Hello, good afternoon, friends. And we are back to Shet, the nature of personal reality. और हमने फिजिकली और साइकिकली भी यानी माइंड से बॉडी से कैसे हर सेल कॉन्शियस है इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, राइट? एंड वी कंप्लीटेड दैट section of it, how our inner environment creates an exact projection, exact reflection outside us. अंदर जो भी हमारे अंदर है वही बाहर की दुनिया में किस तरह से बिल्कुल हूबहू, जैसे आप आईने के सामने खड़े हो और एग्जैक्टली आप जैसे हो वैसा आईना रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही हम माने या न माने, हम चाहे या न चाहे, हमें ये बात अच्छी लगे या बुरी, इररिस्पेक्टिव फैक्ट ये है, हमारे अंदर का जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो माइंड बॉडी और थॉट्स एंड इमोशंस एंड एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स है, उसके हिसाब से हमारी बाहर की परिस्थिति बनती है। राइट? सो वी हैड रेड अबाउट दैट। अब थोड़ा सा एडिट करते हुए आई मूव ऑन टू पेज नंबर 8। अच्छा, अब इसमें ये वाला जो सेशन है, इसमें जेन रॉबर्ट्स के जो हस्बैंड है उनके साथ एक घटना हुई, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। 23 जून 1972 फ्राइडे था, और उस दिन बहुत बड़ी बाढ़ आई। हाँ, वो जहाँ रहते हैं फ्लोरिडा में, वहां पे ग्रेट फ्लड ऑफ फ्राइडे ऐसा उसको माना जाता है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म एग्नेस, एग्नेस नामक जो तूफान था, या भंवर कहते हैं ना, तो वो उठा था, पूरे ईस्ट कोस्ट में को तबाह कर दिया था। और तूफानी बारिश आई। वो एग्नेस पहुंचने से पहले बहुत सारी तूफानी बारिश आई, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक इसका इफेक्ट हुआ। और अचानक वो जो स्टॉर्म था वो समुंदर में जाने के बदले लैंड की तरफ मुड़ गया। ओके, द स्टॉर्म अनएक्सपेक्टेडली veered inland after picking up new strength off the Virginia Capes, and when it stalled over New York and Pennsylvania, flooding became inevitable. तो जब न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया इससे आगे जैसा वो आने लगा, तो अब तो पूर पूर कहते हैं ना, फ्लड कहते हैं, अब पानी की बहार तो आनी ही थी। और अल्मीरा, उनके बिल्डिंग, उनके लास्ट मिनट रिक्वेस्ट टू इवैक्यूएट आवर सेक्शन, उनके जो भी जहां वो रहते हैं उस जगह का नाम था अल्मीरा। उनको वार्निंग दिया गया कि सुबह से पहले सबने घर खाली करना है और सबने वहां से हट जाना है। लेकिन जेन रॉबर्ट्स और उनके हस्बैंड, ये दोनों ने तय किया कि वो बिल्कुल अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। ऑलराइट, द चेमुंग रिवर passes less than a block from our apartment। तो नदी है उनके घर के पास, on its way through the center of the city, but since we lived on the second floor, we thought we would be secure. The house was solid, we decided. The neighborhood emptied itself except for us and became extremely quiet। तो पूरा आजू बाजू के सारे लोग शिफ्ट हो गए। इनका घर उस सेकंड फ्लोर पे था, और इन्होंने निर्णय लिया, शहर के बीच से नदी जा रही थी, लेकिन बाढ़ आने वाली थी, पानी पक्का आएगा पता था, लेकिन इन्होंने निर्णय लिया कि हम नहीं जाएंगे। द वाटर थिक विथ टॉप सॉइल, exuding a near suffocating odor of petroleum effluents, became 1 foot deep in the yard, then 3 feet, then 5 feet. Jane and I found ourselves experiencing a drastic new world, and although Sheth hasn't said so yet, I believe that to be one of the reasons we stayed। तो बोल रहे हैं कि जो सारी गंदगी भी इनलैंड आने लगी, सारा पेट्रोलियम का वो बास, और धीरे धीरे उनके घर के आसपास पानी भरने लगा। 1 फुट भरा, फिर 3 फुट भरा, फिर 5 फुट भरा, और पानी, और वो जो अनुभव था, बिल्कुल शांतता थी, बिकॉज आजू बाजू में कोई रह नहीं रहा था, कोई मशीन्स की आवाज नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं।
उसमें ये धीरे धीरे जो तूफान आ रहा है और ये जो पानी बढ़ रहा है, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनकी बिल्डिंग में ऊपर 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 चढ़ते जा रहा है। शेख ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन वो कहते हैं कि ये इस अनुभव के लिए शायद हमने निर्णय लिया कि हम नहीं हिलेंगे, हम यहीं पे रुकेंगे। We sipped wine and used light self hypnosis to take the edge off our tension. But as we watched the water crawl up to the side of our old red brick house next door, our new reality threatened to turn into a terrifying one indeed. और जैसे जैसे हमारे टेंशन कम करने के लिए हम लाइट हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन, जैसे हम शिथिलीकरण करते हैं ना, वैसा सब करने का, टेंशन कम करने के लिए प्रयत्न करते रहे ये लोग। एक ये मिनट है आरती, एक जी जी मिनट। जी जी। उसने बोला सेकंड फ्लोर, तो यूएस में सेकंड फ्लोर मतलब अपना इंडिया का फर्स्ट फ्लोर, हाँ। अच्छा, ऐसा है क्या? या यस ओ। इन या या हम ओ। लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना, जब हाँ। ग्राउंड पे, उसको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। ओ अच्छा। तो तो जैन की बात अगर सेकंड फ्लोर पे है, मतलब शी इज स्टेइंग अकॉर्डिंग टू इंडिया फर्स्ट फ्लोर पे रही है। फर्स्ट फ्लोर पे रह रही है। ओके यस। ओके। दे ओके उन ओके लोग ओके। ग्राउंड को ग्राउंड फ्लोर नहीं कहते। उनके यहाँ बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसे होता है। राइट। दैट्स व्हाट यू या आर। हाँ। यस। ओके ओके। तो अभी आप इमेजिन कर सकते हो कि पहले मंजिले पे अगर रह रहे हो और पानी भर रहा है, बाजू के घर से, घर तो पानी के नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो कितना डरावनी ये बात होगी। हाँ। और फिर शंका आती है, हैड वी मेड द राइट डिसीजन? क्या हमने ये सही निर्णय लिया था घर ना छोड़ने का? ओके। थैंक यू फॉर दैट, जसविन, बिकॉज this information changes the perspective and makes it even more terrifying. Okay, right. By now we escape was probably impossible. अब तो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे 5 फुट पानी भरा हुआ है। I suggested that Jane tune in psychically to see what she could learn about our situation. It's hard to be calm when we are really scared, she said, but began to compose herself. Gradually, she attained a very relaxed state. तो मैंने जेन से कहा, थोड़ा भविष्य में देख लो, थोड़ा ट्रांस स्टेट में चले जाओ और देख लो भाई आगे क्या होने वाला है, ताकि हमको थोड़ा कितना डरे ना डरे थोड़ा सा पता चले। तो वो कहती है, इतनी इतने जब डरे हुए हैं तभी शांत होना मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 वो अपने आप को, शी स्टार्टेड सेंटरिंग हरसेल्फ, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो एकदम रिलैक्स स्टेट में चली गई। और वहां पर उसने जो देखा, यानी मेडिटेटिव स्टेट में गई। शी टोल्ड मी दैट द वाटर वुड रीच इट्स हाईएस्ट लेवल लेट दैट आफ्टरनून। तो शाम को समझ लो 4-5 बजे, यानी देर दोपहर में, पानी उसका हाईएस्ट लेवल पे आएगा। उसके बाद और ऊपर वो नहीं चढ़ेगा। Incredibly, it would become almost 10 feet deep in the yard and reach halfway up the first floor windows of the house next to us. तो 10 फुट ऊपर पानी चढ़ेगा। और हमारे बाजू का घर, शायद इनका स्लोप पे हो सकता है घर, हमारे बाजू का घर जो है, वो घर के पहले फ्लोर की विंडोज तक पानी पक्का चढ़ने वाला है। वी वुड बी सेफ एज लॉन्ग एज वी स्टेड वेयर वी वर। तो और जेन ने आगे कहा कि हम जहां, अगर हम शांत रहे, इधर ही रहे, तो हम सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे। जेन साउंडेड ऑड दो, लेकिन जेन ये सब जो उसने मेडिटेशन में जब ये देखा और जब ये जाना, तब वो, मतलब वो खुद अचंभित थी, खुद ऑ में आ गई थी। when she said that nahi, there was one more thing, I'm sorry. Jane sounded odd though when she said that the Walnut Street Bridge would go. उनके एरिया में एक ब्रिज था जिसका नाम था वॉलनट स्ट्रीट ब्रिज, हाँ, सेतु, समझते हो? ये ब्रिज इस पहाड़ में खत्म हो जाएगा, ये उसने देखा। तो वो बहुत ही अचंभित हो गई। आई वॉज ऑड टू सिंस द ओल्ड स्टील ब्रिज क्रॉस द चेमुंग रिवर लेस देन हाफ अ ब्लॉक फ्रॉम अस। मतलब हमारे घर से हाउ मच वुड बी हाफ अ ब्लॉक, जस्मिन? वुड इट बी लाइक
20 meters or something? Any idea? या हाफ अप्रॉक्स मीन्स 4-5 बिल्डिंग छोड़ के या अपने नुक्कड़ तक, यू कैन से वन। या Okay, okay. So about 20 meters or so, approximately. राइट। तो वो वहां पे नदी के ऊपर से जो पुल जा रहा था, वो पुल ही गायब हो जाएगा, ये सुनकर हम दोनों बहुत ही अचंभित हो गए थे। वी कुडंट सी इट बिकॉज ऑफ द हाउसेस अक्रॉस द स्ट्रीट। एक्चुअली हमारे घर से बिल्कुल दूर नहीं था, लेकिन दिखता नहीं था क्योंकि दूसरे घर लग कर थे। As soon as Jane had picked up this information, we began to feel better. We ate, played cards, and periodically checked the water level. Several hours passed. The flood created within 15 minutes of the time, I'm sorry, the flood crested within 15 minutes of the time Jane had given, and within 3 inches of her projected high water mark. We slept that evening knowing that the water was dropping quickly. तो जैन ने जैसे कहा था कि भाई इतने बजे तक पानी उसका हाईएस्ट लेवल होगा, तो बस उसके 15 मिनट के डिफरेंस पे वो पानी अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंचा। और उसने कहा था कि भाई पहले फ्लोर की विंडोज तक आएगा, तो सिर्फ 3 इंच का डिफरेंस छोड़ के, वो भी उसकी बात सही निकली। हम लोग खाते थे, थोड़ी देर खेलते थे, बीच बीच में पानी का लेवल देखते थे। वी स्लेप्ट दैट इवनिंग नोइंग दैट द वाटर वाज ड्रॉपिंग क्विकली। और उस दिन रात को हम शांति से सोए क्योंकि हमें पता था कि अब पानी उतरने लगा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड ओवर टू द वॉलनट स्ट्रीट ब्रिज। इट हैड बीन डिस्ट्रॉयड। सेवरल ऑफ इट्स स्पैन्स हैड बीन वॉश्ड आउट। और नेक्स्ट डे सुबह जब पानी उतर गया, वो कह रहे मैं ब्रिज के पास गया और मैंने देखा, सच में इतना पुराना स्टील का ये ब्रिज जो था, ये पूरी तरह से बह गया था। ऑलराइट। तो ये बात भी उनकी ठीक निकली। आगे वो कहते हैं कि शहर में दूसरे लोगों से तो हमारी हालत काफी अच्छी थी। हमारी कार काम से गई थी, लेकिन रहने के लिए हमारे पास घर था। हमारे पेंटिंग्स, हमारे राइटिंग्स, रिकॉर्ड्स, मैन्युस्क्रिप्ट और शेथ मटेरियल के 53 वॉल्यूम्स जो थे, ये सब कुछ सही सलामत था। और उनको वो ना वो 2 अपार्टमेंट्स है उनके पास, क्योंकि उनका एक फ्लैट उनको इनफ नहीं होता, तो 2 फ्लैट उन्होंने जोड़ दिया है। तो वी हैड रूम, तो उन्होंने, एक कपल था उनके पड़ोसी जो थे, उनको भी उन्होंने सहारा दे दिया क्योंकि उनके पास जगह थी। The weather was cold and rainy. Our days became a routine of actions devoted to survival. तो थोड़ा काम करते थे, और जो रोज का जो भी जीने के लिए, आपको पता है सब कुछ, हम सब, स्पेशली हम लोग जो यहाँ नदी किनारे रहते हैं, हमको मालूम है नीचे की टंकी में गंदा पानी भर जाता है, या जो बाहर का पानी भर जाता है, हम पी नहीं सकते। तो जितनी ऊपर की टाकी में पानी है वही हमारा स्टॉक होता है। और फिर वो क्लीनिंग करवाना, बहुत, देर इज, एनी फ्लड क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हेवॉक, और बहुत मुश्किलें लाता है साथ में। तो ये सब में उनका दिन चला गया। ओके। तो ये एक अनुभव उन्होंने दिया। इन अगस्त जेन हेल्ड वन सेशन ऑन द फ्लड। अब ये भी और एक इंटरेस्टिंग बात है आपके मेरे लिए, कि अगस्त में जेन ने एक सेशन, इस पहाड़ को लेकर एक सेशन किया था, इन विच शेथ हैड टाइम टू जस्ट टच अपॉन द रीजंस behind our personal involvement in it. And late that month in the September, we had several guests in connection with the psychic work. तो जहाँ पे समझाया शेत ने कि क्यों हम वहां रुके, क्यों हमारे लिए ये अनुभव लेना इतना जरूरी था, और हमारा उसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट क्या था। हम्म? तो ये सोल लेवल इन्वॉल्वमेंट, तो इसके बारे में शेत ने उस सेशन में समझाया था। सितंबर में इनके यहाँ रहने के लिए, इनका जो साइकिक काम है वो देखने के लिए, इनके साथ समय बिताने के लिए, इनका काम जानने के लिए काफी सारे गेस्ट रहने को आए हुए थे। उनमें से वन ऑफ देम वाज रिचर्ड बाक, ऑथर ऑफ द वेरी सक्सेसफुल बुक जॉनाथन लिविंगस्टन सीगल। हाँ। और रिचर्ड बाक एक ऐसे लेखक है, एक ऐसे फिलोसोफर कहेंगे हम, या मास्टर कहेंगे,
कि जिनको हम भी बहुत मानते हैं, तो वो भी वहां पे उनके साथ रहने और अनुभव लेने, मतलब उनका काम देखने वो चले गए थे. ऑल राइट, सो दैट वाज द पर्सनल एक्सपीरियंस दैट दे हैव शेयर्ड ओवर हियर. और अब श्वेत आ गए हैं और हमारा डिक्टेशन अब आगे शुरू होता है. ओके, आई विल बी रीडिंग इट, सम सेक्शंस आई विल बी रीडिंग ओनली, तो ध्यान से सुनिएगा. और कुछ कुछ जो रिपीटेटिव है उसको ना, उसको आगे आगे मैं पढ़ते जाऊंगी, और जो जरूरी पॉइंट्स है उन पे को हाईलाइट करती जाऊंगी. रेज्यूम डिक्टेशन. अब शेत कह रहे हैं, योर किसी को कुछ कहना है इस पहाड़ को लेकर, या अगर तुम्हें कुछ अपना अनुभव शेयर करना है, या कुछ बात करना चाहोगे तो प्लीज, बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द मेन मटेरियल. नो, कुछ नहीं. मैं तो उन दोनों की फीलिंग को समझ सकती हूँ, मैं आरती मैम और जासमीन. हाँ. हाँ बिल्कुल, मैं, जैस्मिन और सुचित्रा, हम तीनों हाँ. जब जब ये मेरे घर में पानी आया था तो पहला थॉट मेरा वही था कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे, मेरा फर्स्ट फ्लोर भी था ना, ग्राउंड +1. +4. तो पहला थॉट मुझे यही आया कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे चली जाती हूँ और हम्म. बैठती हूँ, हम्म. दरवाजे बंद है, क्या क्या होगा फर्स्ट फ्लोर हम्म. तक. उसके ऊपर टेरेस भी तो थी ना ऐसा. हाँ. तो फर्स्ट थॉट वाज दैट ओनली कि मैं ऊपर चढ़ के बैठ जाती हूँ. हाँ. लेकिन फिर बाजू के बिल्डिंग के लोग बोले ना, कि आए थे ना सब लोग, हम्म. कि चल निकल बाहर, तू क्या कर रही है घर के अंदर, देख तेरे कंपाउंड तक पानी आ गया. तो फिर मैं वो जोश में निकल गई, लेकिन मेरा थॉट तो वही था वही था. कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे चली जाऊं. चले जाओ. हाँ, काफी हाइट है. और 6 फुट, जैस्मिन के घर के अंदर 6 फुट पानी भर गया था. इट वाज बैड. उसके बाद की जो तबाही और और जो 2 बार तो भाई, एक बार नहीं, दूसरी बार भी आया ना. 2 बार भी. 2 बार तो भाई. बिल्कुल, तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि कैसा अनुभव रहा होगा. मी तेच म्हणत होते की त्या सिच्युएशन मध्ये तिने कसं काय मेडिटेशन केलं असेल. हाँ, बरोबर. थोडं स्वतःला शांत करता आलं पाहिजे. नहीं, मैं बोलूं क्या, जी. कि मुझे ना जब बोला ना तो मेरे को हम्म. डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि पानी मेरे कंपाउंड तक है. यू नो हम्म. तो मैं इतनी कूल एंड काम थी तभी. फिर जो एक्शन लिया कि आई हाँ. क्लोज्ड ऑल द विंडोज, आई क्लोज ऑल माय मेन डोर्स, एवरीथिंग, इतना फटाफट. और बाकी के लोग भी हेल्प करने आ गए थे, गाड़ी ले गया, स्कूटर ले गया, सब कुछ ले गए ऊपर हम्म. की तरफ फेंकने के लिए. लेकिन वो 5 मिनट एकदम सॉलिड एक्शन में थी मैं. हम्म. और फिर निकल गई. लेकिन मेडिटेशन. देखते ही देखते, हाँ, 10 मिनट के अंदर हाँ, यहाँ पानी फास्ट आया था ना पानी इतना. हमारे घुटनों हाँ. तक आ गया. मैं मतलब जब निकल गई जैस्मिन के इसके घर बाद के 10. अंदर हम एंटर कर रहे थे, सीमा थी, हाँ. सीमा शाह थी, मैं थी, हम लोग थे. तो वो एंटर कर रहे थे तभी तो, मतलब थोड़ा ऐसा पैर को पानी लग रहा था, लेकिन दस हाँ. मिनट के अंदर घुटने तक पानी आ गया हम लोग सब में. और आई नो, फ्लो इट वाज इतना था सो. कि चलना भी मुश्किल था, मीन्स वो चलना पानी मुश्किल के था फ्लो. उस हाँ, पानी में, मुश्किल. इतना फोर्स था उस पानी का. हम्म. या इट वाज लाइक. और हमेशा जब भी पानी आया, मेरा हस्बैंड कभी नहीं था मेरे पास. हाँ, हम आई दोपहर वाज के द वक्त सोल ही होता वॉरियर. था. ही या ही यूज्ड टू बी एट वर्क, और ये दोपहर को ही होता था, 2-3 बजे. आई नो. आई थिंक जो लास्ट वाला जब हमारे यहाँ पानी चढ़ा था, उस दिन मैंने चक्रा हीलिंग फुल डे वर्कशॉप रखा हुआ था. 2-3 जन पहुंच गए थे, और अंजलि शायद उधर कोने तक आकर फिर वो गाड़ी मुड़कर चली गई. मतलब 4 जन थे उन लोग, और मेरे घर में जो आए थे उनको घुटनों तक के पानी में से बाहर निकलना पड़ा. तुरंत निकले, हाँ, कैंसिल कर दिया सब कुछ, और तुरंत निकले वो लोग. तब तो भी इतना फास्ट पानी चढ़ गया. हाँ, दैट वाज एट 9 in the morning, जैस्मिन. सो सन मेरा तो 11 बजा था, 11 बजा था, 11 या बजे 11. करेक्ट. वेरी फर्स्ट टाइम आया था वो या 11 बजे या था. या तो ऑलरेडी, बच्चे बट स्कूल में हेवी थे. रेन, हेवी रेन, हेवी रेन था. हाँ, और बच्चे भी स्कूल में थे. तो याद है. आई नो. मेमोरीज, मेमोरीज, या. और शायद अब अंदर का तूफान शांत हो गया है हमारे, इसलिए बाहर भी तूफान नहीं आ रहा, अगर शेत की बात माने तो.
नाउ वी हैव टू कॉन्टेम्पलेट, शेत की बात माने तो, कि हमारे अंदर कौन सा तूफान था जिस वजह से बाहर से तूफान आ गया। ऑलराइट, चलो। सो नाउ शेत पढ़ना मैं शुरू करती हूँ। Your experience in the world of physical matter flows outward from the center of your inner psyche. Then you perceive this experience. Exterior events, circumstances, and conditions are meant as a kind of living feedback. तो देखो, अंदर से जो भी है, वो जो भी एनर्जी हमारी है, वो बाहर की तरफ बहती है और फिर हमें अनुभव होता है। हम उस अनुभव को देखते हैं। तो जो भी कुछ बाहर हो रहा है, एक्चुअली हमारे लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म है, ताकि हम खुद के अंदर देख सके कि अंदर क्या हो रहा है, वरना हमको पता नहीं चलेगा। तो बाहर की दुनिया जो है हमारे लिए एक आईना है, और उस आईने में हमारे अंदर जो भी है वो रिफ्लेक्ट होता है। ये क्यों होता है, ऐसा हमने क्यों करना चुना है, ये स्कूल ऑफ अर्थ पे हम क्यों आए हैं, ताकि हम खुद को जान सके। ऑल्टरिंग द स्टेट ऑफ द साइक ऑटोमेटिकली ऑल्टर्स द फिजिकल सर्कमस्टेंसेस। तो अगर बाहर की परिस्थिति को बदलना है तो हमको क्या करना होगा, अंदर हमको बदलाव लाना होगा। हाँ, मैंने रेड ड्रेस पहना है, आईने में रेड ड्रेस दिख रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या करूंगी, ड्रेस चेंज करूंगी, दूसरा कलर का पहन के देखूंगी। और हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम बाहर चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। हम बाहर की दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। अंदर बदलाव आएगा तो बाहर अपने आप चेंज हो जाएगा। देर इज नो अदर वैलिड वे ऑफ चेंजिंग फिजिकल इवेंट्स। जो भी आपके अनुभव है, जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को बदलने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब हम अंदर से बदलेंगे तब बाहर की परिस्थिति बदलेगी। हाँ, कितने भी बार शेठिए बोले, उतने बार मैं रिपीट करूंगी, क्योंकि ये रिपीट करके भी मानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। It might help if you imagine an inner living dimension within yourself, in which you create in miniature psychic form all the exterior conditions that you know. Simply put, you do exactly this. Your thoughts and feelings and mental pictures can be called incipient exterior events, for in one way or another, each of these is materialized into physical reality. जो भी बाहर हम देखना चाहते हैं, जो भी बाहर परिस्थिति हम चाहते हैं, जो भी बाहर हम अनुभव चाहते हैं, इसको हम उसको हमको अंदर बनाना होगा। जब अंदर बनेगा तब जाके वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा। यू चेंज इवन द मोस्ट परमानेंट सीमिंग कंडीशंस ऑफ योर लाइफ कॉन्स्टेंटली थ्रू द वेरिंग एटीट्यूड्स यू हैव टुवर्ड्स देम। जो चीजें हमें परमानेंट लगती है, जैसे शायद हमारा घर, शायद हमारे पति, शायद हमारी पत्नी, शायद हमारे बच्चे, बहू, बेटियां, जो भी कुछ, ओके, शायद हमारी चीज वस्तुएं, हमारा फोन, जो हमें परमानेंट लगने वाली चीजें हैं, हमारी मान्यताएं, हमारे विचार, मैं तो ऐसी ही हूं, मुझे तो भाई यही चाहिए, मेरे को तो ये चलेगा ही नहीं, यही मेरा स्वभाव है, मैं इसको कभी नहीं बदल सकती। ये जिस भी वस्तु व्यक्ति के विषय अगर आपको फील हो रहा है, इफ यू थिंक दैट दिस इज परमानेंट, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सॉरी, वो भी बदलते रहता है। जो परमानेंट महसूस होने वाली चीज है वो भी बदलते रहती है। कैसे कि बदलती है, क्योंकि हमारा उसके तरफ का एटीट्यूड बदल जाता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके तरफ तुम्हारा एटीट्यूड नहीं बदलेगा। याद करो जब पहले पहले प्यार में गिरे थे, हाँ, याद करो जब वो ऑल द फर्स्ट ऑफ योर मैरिज, उसकी जो खुशी थी, क्या वो सेकेंड टाइम में थी?
क्या वो थर्ड टाइम में थी? याद करो, किसी जगह तुम गए थे पहली बार, और जो तुम्हें सुकून मिला था और जो तुम्हें अच्छा लगा था, इतना ब्यूटिफुल यू हैड फेल्ट। दूसरी बार जब गए, तीसरी बार जब गए, चौथी बार जब गए, क्या उसी इंटेंसिटी का आपका फीलिंग था? बिल्कुल नहीं। हमारे एटीट्यूड हर चीज को लेकर बदलते रहते हैं। पहली बार जब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आई थी किसी चीज को लेकर, किसी विषय को लेकर, तब तुम्हें वाह, ये तो मैं कितना मस्त समझी। सबसे कॉमन चीज हम लोग हमारे लिए ये रही है योग में, सूक्ष्म शरीर जो चक्र है या नाड़ियां है। ये पहली बार जब हमने इसके बारे में पढ़ा था, वाह लगा था। फिर दूसरी बार पढ़ा तो अरे, वो वाव नहीं था, ये जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादा वाव है। फिर और गहराई में गए तो लग रहा था नहीं नहीं, वो वाला वाव नहीं, ये ज्यादा। किसी भी चीज को, वस्तु, व्यक्ति, विषय, हमारी एटीट्यूड कायम नहीं रहती। कुछ और रह सकता है। हाँ, जैसे कि हमारा भाव, हम कायम 1 मिनट के लिए, चल समझ के चलो कि कायम रख सकते हैं, अगर रखना चाहे तो। वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 1 मिनट को, जैसे कि दोस्ती, जैसे कि प्यार, जैसे कि स्नेह, जैसे कि ईमानदारी, ये जो चीजें हैं, ये जो गुण है, ये हम शायद कायम से, जैसे लॉयल्टी, ये चीजें हम काफी हद तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एटीट्यूड, एटीट्यूड कहाँ पे है? एटीट्यूड इमोशन में नहीं है, एटीट्यूड थॉट्स में है, ब्रेन में है। तो माइंड जो हमारा है, ये माइंड कभी भी संकल्प विकल्पात्मिका इति मनः, ये हर पल बदलता रहता है, कभी हाँ कभी ना में रहता है। तो माइंड को लगकर कोई भी चीज है, वो कायम, परमानेंट, इटर्नल हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके स्वभाव में ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? Okay, the mind can never be uh, unchanging. It will always change. It will go deeper. It will become wiser maybe, but it will change. हाँ, तो बदलाव जो है, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, पर अच्छा हो बुरा हो, बदलाव तो बदलाव है। राइट? तो हमारे एटीट्यूड से हर चीज बदलती है। देर इज नथिंग इन योर एक्सटीरियर एक्सपीरियंस दैट डिड नॉट ओरिजिनेट विद इन यू। हमारे बाहर के अनुभव में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे अंदर से नहीं निकली। Interactions with others do occur, of course, yet there are none that you do not accept or draw by your own thoughts, attitudes, or emotion. This applies in each area of life. In your terms, it applies both before life and after life. In the most miraculous fashion, are you given the gift of creating your own experience? Okay? इंटरेक्शन होते हैं। आप कहोगे भाई, एक हाथ से थोड़ी ना तालियां बजती है। मतलब अगर दोस्ती करनी है तो उसने भी तो हाथ आगे बढ़ाना होगा। ये इंटरैक्शंस जरूर होते हैं, लेकिन उन इंटरैक्शंस को भी हमने अपने ही विचार, अपने ही भावनाएं, अपने ही एटीट्यूड्स और अपने ही इमोशंस से हमने हमारी तरफ खींचा हुआ है। और ये जिंदगी के हर पहलू में होता है। और अगर हम शेक्सपियर को याद करें, तो ये जिंदगी के पहले भी होता है, जिंदगी में भी होता है, और जिंदगी के बाद भी होता है। हाँ, इन बिटवीन लाइव्स भी ये होता है। और सबसे ग्रेट बात ये है, मोस्ट मिराकुलस थिंग इज दैट वी आर गिवन द गिफ्ट ऑफ क्रिएटिंग अवर ओन एक्सपीरियंस। हमारा अनुभव हम बनाते हैं। ये एक तोहफा है जो हमको मिला है, कि हम अपना अनुभव खुद बना सकते हैं। ये एक गिफ्ट है, ये एक तोहफा है।
जो हमारे अंदर, हम जैसे मोबाइल फोन्स में इनबिल्ट ऐप होते हैं ना, ये हमारे अंदर इनबिल्ट ऐप है कि हम में ये क्षमता है कि हम अपना अनुभव खुद बनाएं। फिर क्यों नहीं बनता? कोई बोलना चाहेगा क्यों नहीं बनता? सम परसेंटेज ऑफ फ्री विल ना, मतलब कुछ परसेंटेज हम अपने हिसाब नो से क्रिएट करते हैं, डार्लिंग, समथिंग नो, वुड बी डेस्टाइन, समथिंग वुड नो बी karmic. डार्लिंग, नो डार्लिंग, 100% free will we are talking about. We are talking about 100% ability, capability of creation, of creating our experiencing. 100% free will, 100% choice. Oh, yeah. You can call something destiny. You can call something, oh, it depends on the other. No, 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 no. 100% फ्री विल। दिशा, अब बताओ कि फिर फ्री विल अगर 100% है तो फिर क्यों नहीं अपने अनुभव हम खुद चुनकर बना पाते? क्या लगता है? एनीबॉडी? अगदी योगाच्या भाषेत बोललात तरी चालेल, काय आड येतं? मनाची अस्थिरता. मन आड येतं, बिलीफ सिस्टम आपली. मान्यता आड येते. माइंड limits us, belief systems limit us, intellect, our intellect limits us. कुछ कार्मिक भी रहेगा ना, मतलब why कार्मिक I भी would be हमने ही knowingly क्रिएट किया है। suffering in my life. You have a choice of not, of what, which karma you want to um, deal with in this moment. वो चॉइस भी तुम्हारे पास है, वो भी फ्री विल है। यू कैन लीव इट फॉर सम अदर टाइम। Everything, all our thoughts, all our emotions, all our belief systems, all our intelligence, all of it, because हम खुद को लिमिटेड समझते हैं, हमें अपनी ही असीमितता का एहसास ही नहीं है। Nowhere do we think that oh we are all powerful. ये फील ही नहीं आता, सोच आए भी तो भी फील ही नहीं आता। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम इटर्नल, आई एम कंप्लीट, आई एम होल, आई एम परफेक्ट, नहीं होता महसूस। All these things that limit us from feeling that stops us from creating what we want. लेकिन that doesn't mean कि अभी जो सिचुएशन है वो हमने क्रिएट नहीं की है, वो भी तो हमने ही क्रिएट की है। Which is the base emotion of all negativity? सारी नकारात्मकता की जड़ कौन सा भाव है? Which is the emotion? Anybody? Fear. Fear. Absolutely right. The base emotion is fear. All positive emotions, all positive feelings come from love. And all negative emotions, all negative feelings come from fear. There are only two base emotions. One is love, the other is fear. डर डर के जीते हैं हम। Our life, everything that we have created, especially the problems and pains and sufferings and sorrows, they originate in our fears, deep-rooted fears. Those fears are blocking this feeling of, oh, I am perfect. I am absolutely super conscious. I am absolutely all powerful. Ego, one more thing, which stops us from feeling unlimited. Right? Yeah? आ रही है बात ध्यान में? So that is what, nowhere. प्लीज, ये कोई कोई बातें हैं ना, जैसे कल कॉन्शियसनेस के बारे में मैंने समझा, ऐसे ये बात को भी बिल्कुल अंडरलाइन करके रख लो कि हमारे पास 100% चॉइस है, 100% फ्री विल है। कब? ऑल द टाइम।
हर पल हर क्षण जो भी हमारे जीवन के अनुभव है, सारे के सारे हमने ही बनाए हैं। हर अनुभव पहले हमारे अंदर बनता है और फिर वो बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होता है, प्रोजेक्ट होता है। तो अगर मैं अंदर का मैनेजमेंट चेंज कर दूं तो बाहर का मेरा अनुभव बदल जाएगा। ये बॉटम लाइन चीजें हैं। ये बेसिक हमारे अस्तित्व की, हमारे एग्जिस्टेंस की ये बेसिक बातें हैं। इन बातों को बार बार खुद को चिंतन मनन करके इसको दोहराना, श्रवण मनन करके, चिंतन मनन करके दोहराना होगा। तब जाके कुछ हद तक ये शायद हमारे अंदर उतर जाए। So these are all very important points. And that is why I was finding it very difficult to edit this. To some extent, I have, but it was difficult because I feel they are very important. They are the basics. याद दिलाना पड़ता है बार बार, भाई कौन हो तुम? Who are you? Who am I? I am consciousness awareness. ये खुद को आई एम चैतन्य, आई एम चेतना, ये खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है, वरना भूल जाते हैं। अरे ओके, सो in the most miraculous fashion are you given the gift of creating your experience in this existence. You are learning to handle, one more thing, uh, since Disha has also responded, most of the time हम जानते हैं कि ये मैंने ही क्रिएट किया है और अब मैं बदलना चाहती हूँ, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये, और मैं इसको बदलना चाहती हूँ। अभी हमने बातें की कि कौन सी चीजें आड़ आती है, कौन सी बाधाएं, अंतराय कौन से हैं, ऑब्स्टिकल्स कौन से हैं। लेकिन पता है हमारे कई ऑब्स्टिकल्स हमारे कौन से बनते हैं? अगर मैंने ये किया तो मेरे बच्चों का ये हो जाएगा, या मेरे इंश्योरेंस का वो हो जाएगा, या मेरा जो देर आर ऑल दीज एक्सटर्नल थिंग्स। अगर मैं ये देश के छोड़कर चली गई तो मेरा इतने सालों से भरा हुआ इंश्योरेंस वेस्ट हो जाएगा, या मेरी ये फैसिलिटी के लिए मैंने जो कंट्रीब्यूट किया है वो फैसिलिटी मुझे नहीं मिलेगी। ऐसी चीजें भी है, ऐसे कंसिडरेशंस भी है। ये तो मैं थिंकिंग लेवल पे बोल रही हूँ, कॉन्शियस लेवल पे बोल रही हूँ। सब कॉन्शियस लेवल पे अगर मुझे ये चीज मिल गई, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये चीज मिले, लेकिन अगर वो मुझे मिल गई तो अभी जैसे मैं जी रही हूं वैसे मुझे जीने को नहीं मिलेगा। फिर मुझे एडजस्टमेंट्स करने होंगे, फिर मुझे कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे। तो नहीं नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूं। ये चीजें भी है, बिकॉज वी गिव कंसिडरेशंस एंड वी गिव इम्पोर्टेंस टू सेकेंड एक्सटर्नल थिंग्स। मैं सेकेंडरी भी नहीं बोल सकती हूँ, एक्सटर्नल थिंग्स। इन चीजों को लेकर जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, ये हमें विजडम से, विवेक बुद्धि को रोकते हैं, और फिर गलत निर्णय हो जाते हैं क्या, कर लेते हैं, और फिर वो अनुभव में आता है। फिर तब हमें अच्छा नहीं लगता, फिर हम कहते हैं अरे क्या करे, तभी ऐसा लगा था। और फिर लगता है नहीं यार नसीब होगा, नहीं यार नसीब में होगा ये होना। ऑलवेज ऑलवेज हम किसी ना किसी का कांधा देखेंगे जिसके ऊपर बंदूक रख सके। हाँ, अब उसका वेयर इट इज फेसिंग वी डोंट नो। कहाँ भी फेस कर सकता है। आ रही है मेरी बात ध्यान में? मेरे दिमाग के अंदर देर आर सर्टन सिचुएशंस ऑफ पीपल जिनकी बातें होती है, बट मैं जनरलाइज बोल रही हूँ, तो कंफ्यूज अगर हो रहा है तो आई थिंक आई विल स्टॉप नाउ। ऑल राइट, सो ये चीजें होती है कि हमारे कारण बहुत अलग अलग होते हैं। इन द मोस्ट मिराकुलस फैशन यू आर गिवन द गिफ्ट ऑफ क्रिएटिंग योर एक्सपीरियंस। लेकिन बॉटम लाइन नहीं बदलता, हमारा अनुभव हम ही बनाते हैं, बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। इन दिस एग्जिस्टेंस यू आर लर्निंग टू हैंडल द इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू यू। कितनी ऊर्जा है आपके पास? क्या मेरे पास आपसे आधा किलो कम है? हाँ, कितनी ऊर्जा है आपके पास?
क्या हम सबकी ऊर्जा की लेवल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अस, डज इट डिफर? आत्मिक शक्ति की बात हो रही है, मानसिक शक्ति की बात हो रही है, भावनिक शक्ति की बात हो रही है। ये सारी शक्तियां जो हमारे पास है, क्या हमारे पास एक जैसी शक्तियां नहीं है? बिल्कुल है। और ये शक्ति क्या कभी खत्म हो सकती है? नहीं, इनएग्जॉस्टिबल है। ये स्रोत जो है, एवर फ्लोइंग स्रोत है, ये कभी नहीं रुकेगा। आप सांस लेना बंद कर सकते हो, लेकिन हवा, प्राण वायु का वहन तो शुरू ही है। आपने सांस लेना रोक दिया, आप गुजर गए। Do you understand? Energy, airflow, or whatever prana you want to call it, इसका inexhaustible है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। न्यू क्रिएट होते ही रहेगा, नेवर एंडिंग सोर्स है इसका। ओके, हम बीच बीच में रुकावटें ले आते हैं। Alright? So, the mass condition of the world and the situation of each individual in it is the materialization of man's progress as he forms his world. तो हम सब ने मिलकर कुछ सोचा, और हम सब ने मिलकर जो एज मास लेवल पे हमने जो सोचा, उसमें हमारी इंडिविजुअल स्व इच्छा भी जोड़ दो, हर एक की इंडिविजुअल स्व इच्छा भी हो गई, और ये दुनिया हमने बनाई। ये हम कहते हैं ना यार, क्या सिटी ये थी पहले, अब तो इसकी स्काईलाइन ही बदल गई। हर शहर को हमने बदला है, हमने ऋतुएं बदली है, हमने मैं हूं वसई से ओरिजिनली। खाड़ी थी, वसई क्रीक हुआ करता था, बसीन क्रीक कहते थे उसे, थाना क्रीक हुआ करता था। बैंड्रा रिक्लेमेशन, बंबई के एरियाज के मैं नाम ले रही हूँ। बैंड्रा रिक्लेमेशन शब्द में ही है, रिक्लेम्ड लैंड है। खाड़ी हुआ करती थी, दलदल हुआ करता था, वहां पे आज पूरे का पूरे कॉलोनीज खड़े हैं। किसने किया ये सब? हमने ही तो किया। एक आदमी की इच्छा नहीं, शायद सबकी मिलाकर होगी, पर किया किसने? हमने ही किया। सो वी क्रिएट एवरीथिंग। ये तो फिजिकल चीज हो गई, लेकिन ये क्रिएशन करने के समय हमने, वो जो बंबई की मीठी नदी को लेकर बहुत बवाल होता है, वो नदी का मुख ही बंद कर डाला, और अब बंबई में बाढ़ आती है। राइट? तो यानी हमने क्या किया? नदी का बहाव बदल डाला, बंद कर दिया। डैम जब हम डालते हैं नदी पे, तो क्या कर रहे हैं? You understand? So everything, we are responsible for this, for everything that is on this planet Earth. शायद आपने या मैंने खुद एक अकेली ने नहीं किया है, लेकिन सबने मिलकर जरूर किया हुआ है। द जॉय ऑफ क्रिएटिविटी फ्लोज थ्रू यू एज एफर्टलेसली एज योर ब्रेथ। और पता है, हर चीज जब हम निर्माण करते हैं, ये जो हमारी अंदर की क्रिएटिविटी है, इसका जो बहाव है, जिसके आधार पर, जिसकी शक्ति से, जिसकी एनर्जी से हम ये दुनिया बनाते जाते हैं, वो करते वक्त बहुत आनंद मिलता है ना? जब बांद्रा के का ब्रिज बना था, जब अटल सेतु बना था, हम खास करके उस सेतु को क्रॉस करके बस राइड के लिए गए। वाह, पूरे समुंदर पे इतना लंबा सेतु! इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग व्हाट वी हैव डन। सो द जॉय इज ऑलवेज देयर इन क्रिएशन। अब उसके प्रोज कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अच्छा है बुरा है, ये सब बाद में आएगा। बांद्रा रिक्लेमेशन मीठी नदी के ऊपर, समुंदर के किनारे, अ, जब कॉलोनीज खड़ी की, बिल्डिंगें बांधी, रास्ते बनाए बड़े बड़े, नीता अंबानी सेंटर भी उधर ही है, इतना सब कुछ हमने जो भी कुछ किया, क्या आनंद नहीं हुआ? हर क्रिएशन में आनंद होता है।
जब हम प्यार करते हैं, जब हम शादी करते हैं, हम बच्चा पैदा करते हैं, क्या आनंद नहीं होता? बिल्कुल होता है। जब हम खाना पकाते हैं, हम साफ सफाई करते हैं, क्या आनंद नहीं होता है? बिल्कुल होता है। एवरी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हर तरह से जब हम निर्मिति करते हैं, क्रिएटिविटी हमारी जब बहती है, इट इज ऑलवेज जॉयफुल, देर इज ऑलवेज जॉय इन इट। सो जितनी सहजता से हमारी सांसें चलती है, उतनी सहजता से क्रिएटिविटी में लग कर जॉय आएगा, आनंद आएगा। वेर एवर देर इज क्रिएटिविटी, देर विल बी जॉय। ऑलराइट, तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे बनता है। द जॉय ऑफ क्रिएटिविटी फ्लोज थ्रू यू एज एफर्टलेसली एज योर ब्रेथ फ्रॉम इट द मोस्ट माइन्यूट एरियाज ऑफ योर आउटर एक्सपीरियंस स्प्रिंग्स। और यही क्रिएटिविटी, आनंद से जो हम क्रिएट करते हैं, उस वही तो अनुभव के रूप में हमारे सामने बाहर की दुनिया में आता है। Your feelings have electromagnetic realities that rise outwards, affecting the atmosphere itself. ये तो आप सब जानते हो ना? हाँ, बहुत हंसते थे, खेलते थे, मस्ती मजाक चल रही थी, पिलो फाइट हो रहा था, बच्चे थे 8-10 जन, समर हॉलीडेज, कजिन्स आए हुए, बहुत मजा कर रहे हैं रूम में, हा हा ही लोट पोट हो रहे। और हमारे स्ट्रिक्ट डोमिनियरिंग पिता दरवाजा खोलकर वहां पे खड़ा हो जाते हैं। क्या होता है उस माहौल का? सत्यानाश। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो वातावरण को बदलती है। तो हमारी वातावरण, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सिचुएशंस, हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे कंडीशंस, हम हमारी एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से हम निर्माण करते हैं। पापा ने आके बना दिया माहौल, हाँ, उसके पहले का माहौल अलग था। Right, you understand what it means. They group through attraction, building up areas of events and circumstances that finally coalesce, so to speak, either in matter as objects or even, तो या तो परिस्थितियां बदलती है, या तो चीज वस्तुएं निर्माण हो जाती है हमारे विचारों से। हर चीज बनी है। Everything we have created from our minds, from our energy field. Some feelings and thoughts are translated into structures that you call objects. कोई कोई भौतिक चीजें बनती है। These exist in your terms in a medium you call as space. और जो भौतिक चीजें हम बनाते हैं, अब जब जैसे मैंने ये अनुभव, आई मीन ये एग्जाम्पल दिया कि पापा आ गए, माहौल बदल गया, राइट? इसमें कोई फिजिकल चीज नहीं बनी, लेकिन माहौल बदल गया, राइट? लेकिन जो चीजें हम निर्माण करते, हमने पेंसिल बनाई, हमने, ये सारी चीज वस्तुएं जो हम निर्माण करते हैं, ये किधर करते हैं? वेयर डू वी क्रिएट? इन स्पेस। स्पेस तब बनता है, स्पेस है जिसके वजह से है, इन द सेंस दैट इन अ वे इट गेट्स क्रिएटेड अलोंग, सो दैट अवर ऑब्जेक्ट्स कैन बी समवेयर। वरना आकाश तत्व अगर की रूप में अगर आकाश को देखा जाए, ईथर एलिमेंट के रूप में अगर हम देखा जाए, तो इट इज इनविजिबल, इट इज अनंत, इनफाइनाइट। And yet we, whatever we have created, physical objects, we place it in this infinite invisible area, or invisible, on the infinite invisible bed, और इस तरह से इट इज अ मीडियम। और फिर हमने कहाँ रखा? तो हम कहते हैं भाई स्पेस में रखा। स्पेस यानी अब दुनिया के बाहर का स्पेस नहीं इमेजिन करना, जैसे मेरे रूम की सारी चीज वस्तुएं मैंने इस रूम के स्पेस में रखी है। हाँ, हमारी एरिया की जो स्पेस है उसमें स्वाति जी या सुचित्रा जी या जानवी जी, ये लोग रहते हैं। तो ये स्पेस जो है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जगह, क्षेत्र की बात कर रही हूँ। तो वी प्लेस ऑल अवर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन अ मीडियम एंड वी कॉल इट स्पेस।
others are translated instead into psychological structures. जैसे हम चीज वस्तुएं बनाते हैं, हम रूम की का क्या कहते हैं, इंटीरियर बदल डालते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर भी हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और अंदर के दिमाग के अंदर भी इंटीरियर साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जिसको क्या हम कहते हैं, घटनाक्रम, हम उसको घटना कहते हैं। ये घटनाएं हमारे अंदर, हमारे दिलो दिमाग में हम बनाते हैं, दैट सीम्स टू एग्जिस्ट। और ये घटना कहाँ पे हो रही है? इन अ मीडियम कॉल्ड टाइम, काल। तो माइंड में जो बनता है उसको कौन सा मीडियम है? उसका मीडियम है टाइम। और फिजिकल चीजें जो बाहर रखी जाती है, उसके लिए जो मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्पेस। तो ये हो गया काल और स्थल। क्या एक्चुअल में काल है? नहीं है। काल का अस्तित्व कब आता है? जब वो मेरे दिमाग के अंदर मैं कुछ सोचती हूं, तब काल तैयार होता है। मैंने बनाई हुई भौतिक चीज, फिजिकल ऑब्जेक्ट, जहां मैं रखती हूं, उसको मैं नाम देती हूं स्पेस, स्थल। वरना क्या था? आकाश तत्व था, सिर्फ, कुछ भी नहीं था। येतंय लक्षात की काल आणि स्थल आपणच कसे निर्माण करतोय, आणि त्यांचं अस्तित्व आपल्या डोक्यात आहे? इज दिस मेकिंग सेन्स? नसेल पटत तर बोला, कारण कोणाकडनंच मला हो नाही, होकार येत नाही. वाटतंय? येस जी, चारू जी, येस सुचित्रा. सो दिस इज व्हॉट, हाऊ. येस सुचित्रा, टेल अस. पण लास्ट बुक मध्ये वाचलं होतं ना, म्हणजे श्वेतनी सांगितलं होतं ना, फक्त पृथ्वीवरतीच टाइम अँड स्पेस आहे ना, बाकी कुठल्याच कुठेच नाही. ग्रहावरती नाही. टाइम आणि स्पेस हे आपले अझम्पशन्स आहेत. त्यांनी हे पण सांगितलेलं, कार्यकारण याने ज्याला आपण कर्म म्हणतो, हे पण आपलं अझम्पशन आहे. बिकॉज वी हॅव अग्रीड टू अ थिंग कॉल्ड टाइम, वी ऑल्सो कैन टॉक अबाउट कर्मा. अभी दिशा ने कहा था कि वो कर्मा होगा, कार्मिक होगा. टाइम एंड स्पेस जो है ना, वो अपने सर्वाइवल के लिए भी है ना. नहीं नहीं, सर्वाइवल के लिए ही, इसलिए तो हमने उसको स्वीकार किया. हाँ, बिकॉज वी आर बिल्ट इन सच अ वे. हमने वेरी, उसको या, एक्सेप्ट हाँ. किया है, वो कंसेप्ट है, उसको हमने एक्सेप्ट किया है ताकि हम ऑपरेट कर पाए. इसका मतलब वो सच में है ऐसा नहीं है. आ रही है बात समझ में? हमने, जैसे हम अलजेब्रा में एक्स एंड वाई का इस्तेमाल करते हैं, आ रही है बात ध्यान में? या आई अंडरस्टैंड. मैं वो, लेकिन अगर देखा जाए तो वो हम लोग पहले से ही बिल्टअप ही ऐसे हुए हैं ना. करेक्ट. वी फॉलो द टाइम, वी फॉलो एवरीथिंग. व्हेन वी लेकिन केम, इस, या, वी हैव टू ब्रेक दैट एंड वी हैव टू ग्रो इन दैट वे कि टाइम स्पेस है ही नहीं. बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. yeah, but before we are able to break that, we have to understand that it is an assumption, it is our x and y, and we can always change our assumptions. They are not permanent. One thing. Dusra, where are they? They are not actually outside, they are in our minds. In our mind, yeah. Omnipotent, whatever what words they use. हाँ. Right? So जो दिखाई नहीं देता है और ऑलवेज है. बिल्कुल बिल्कुल. यू अंडरस्टैंड? सो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमने ये नियम को स्वीकार किया है. क्यों हमने ये नियम स्वीकार किया है कि किसी को गाली नहीं देना, किसी को जान से नहीं मारना? क्या
हर्ज है मारने में या गाली देने में, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर हम एक साथ रहना, अच्छे से भी नहीं बोलूंगी मैं, एक साथ रहना चाहते हैं तो ये नहीं होना चाहिए ऐसे हमने एक साथ मिलकर तय किया है. So it is some ground rules, operating ground rules that we have established for ourselves. वरना अभी सुचित्रा ने रेफरेंस दिया शेट स्पीक्स का, जहां पे वो कहते हैं कि टाइम एंड स्पेस सिर्फ हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, पृथ्वी तत्व पे. वरना दूसरी दुनियाओं में, दूसरे क्या कहते हैं, लोक में कहीं भी ये नहीं होता. और दूसरी बात, उन्होंने जो अभी कर्मा की बात कही, जो मैंने दिशा का रेफरेंस दिया कि कार्मिक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि काल ही नहीं होता. तो एक चीज, कार्य कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट का सवाल ही नहीं उठता. जब टाइम ही नहीं है तो कॉज एंड इफेक्ट कहां से आया? दिस इज ऑल यू नो या एकदम जिक्सॉ पजल है, जिक्सॉ ट्विस्टिंग, बोलते हैं ना. ट्विस्टिंग या है. ट्विस्टिंग है. क्योंकि नहीं तो अगर बोलते कर्मा नहीं है तो फिर हम ये पुनर्जन्म ये शब्द कार्मिक से ही कनेक्ट करते तो हैं ना. वो वही कह रहे हैं कि एक जन्म फिर दूसरा जन्म होता ही नहीं है. जो भी कुछ है एक ही समय पे है, एक ही क्षण में है, साइमल्टेनियस है सब कुछ. या, बराबर बराबर. तो कहाँ आगे पीछे का, पहले का और अब का सवाल आता है? हम्म, और ये जो है, ये जो रियलिटीज, जिस अलग अलग रियलिटीज, अलग अलग लोग जहां पे हम अपना अस्तित्व लाते हैं, ये हमने हमने एक एक पिक्चर बनाई है. वरना हम प्योर कॉन्शियसनेस है, पर्दा है, पर्दे पे ये सारे पिक्चर्स हम दौड़ा रहे हैं. एक्चुअल में कुछ भी नहीं है. एक्चुअल में सिर्फ ऊर्जा है, प्योर कॉन्शियसनेस है. अलग अलग चैतना है, चैतन्य है, ये शब्द आप यूज कर सकते हो. ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, आप जो शब्द आपको पसंद हो ले लो. यू अंडरस्टैंड, एक्चुअली ये इट्स ऑल अ ग्रैंड इल्यूजन. और माया. इसलिए हमारे सब ऋषि, उपनिषद, वेदांत सब लोग ये कहते आए, माया है. देर इज नो हम्म. रियलिटी टू इट. इट्स अ माया. या इट्स एन इल्यूजन क्रिएटेड वेयर अगेन. हमारा In पॉइंट our mind. इन In अवर our mind. Correct. come to the point, it's in our mind. बिल्कुल. So space and time are both root assumptions which simply mean that man accepts both and assumes that his reality is rooted in a series of moments and a dimension of space. So your inner experience is translated in those terms. तो हमको लगता है हाँ, पहले मेरे दिमाग में आया, फिर बाहर अस्तित्व में आया. लेकिन वो ऐसा भी नहीं है. देर इज नो पहले एंड देर इज नो बाद में, राइट? Even the duration of an event or object in space and time or time is determined by the intensity of the thoughts or emotions that gave it birth. अगर कुछ जीवन में कोई घटना होती है या कोई चीज के साथ आप जुड़ते हो, वो भी तुम्हारी भावना की तीव्रता पे निर्भर करता है कि तुम कितना जुड़ोगे, कितना समय के लिए जुड़ोगे और कितना समय पे वहां पे रहोगे. कोई कोई चीजों के साथ हमारा एनकाउंटर होता है और फिर हम आगे चलते हैं. ना हम उसको टाइम देते हैं और ना हम उसको लेकर हम अपने स्पेस में उसको इंक्लूड करते हैं. सही बात है ना? आप शॉपिंग करने जाते हो, आपने डिसाइड कर किया है भाई आज तो मुझे साड़ी लेनी ही है. आप एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, हजार, आप कितनी साड़ियां देखते हो. और कई बार ऐसा होता है, चार दुकान घूमे, लेकिन कई बार नहीं, ज्यादातर ऐसे होते हैं, पहले दुकान में जो पहली साड़ी देखी थी जाकर फिर वही लेते हैं. तुमने तुम्हारी भावनाओं से उसको टाइम एंड स्पेस दे दिया.
तो टाइम एंड स्पेस भी हमारे फीलिंग्स की तीव्रता या इंटेंसिटी पे निर्भर है। हम क्या कहते हैं, वेर एवर योर अटेंशन इज योर एनर्जी इज, and the more attention you give, the more energy you end up giving, and it will remain for a longer time in your life. अब सोचो, मेरी परिस्थिति कितनी बुरी है, मेरी परिस्थिति मुझे बदलनी चाहिए। अपने परिस्थिति की जो पसंद नहीं है, नापसंदीदा पर हम इतना अटेंशन देते हैं। Oh, I don't like this city. Oh, I don't like this country. Oh, I don't like this house. I want to change this house. मुझे तो ये गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कितना अटेंशन और कितना एनर्जी उस बात को देते हैं कि वो बदलती ही नहीं। जो है उसको अटेंशन एनर्जी देना बंद करो और सपने देखो। वो वाला घर, आपके सपनों का घर, आपके सपनों की गाड़ी, आपके सपनों का व्यक्ति, उसको टाइम एंड एनर्जी दो, अटेंशन एंड एनर्जी दो। कहां पर? अंदर। तो अपने आप गतिविधियां ऐसी होगी कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, या वो चीज बदल जाएगी, या अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी, जगह छूट जाएगी। अगर बाहर की कोई भी चीज बदलनी है तो हमको उसको टाइम एंड एनर्जी देना, अटेंशन एंड एनर्जी देना बंद करना होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? मेरी परिस्थिति बुरी है, मेरी परिस्थिति गरीब है, इस बात को बरसों तक दोहराते रहते हैं। जानते हो ना आप ऐसे लोगों को, राइट? या मेरी तबीयत पहले से ही नाजुक है, मुझे तो इन्फेक्शंस बहुत जल्दी लग जाते हैं, मैं तो बीमार ही रहती हूँ, मुझे हर सीजन चेंज में तकलीफ होती है। अगर एक आधा सीजन ऐसा गया होगा जब तुमको तकलीफ नहीं हुई होगी तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, क्योंकि सारा अटेंशन तुमने तकलीफ पे दे रखा है। तो जब नहीं हुई, उसको अटेंशन नहीं मिला, रजिस्टर नहीं हुआ, तो वहां पे टाइम एंड स्पेस क्रिएट नहीं हुआ। डोंट टॉक अबाउट व्हाट यू डोंट वांट, टॉक अबाउट व्हाट यू वांट। अभी ये सेल्फ हेल्प बुक की बातें आ गई। ओके, ऑलराइट। सो even the duration of an event or object in space or time is determined by the intensity of the thoughts or emotions that gave it birth. Duration in space is not the same as duration in time, however. लेकिन देखो, एक बात ध्यान में रखो, इस काल और स्थल, टाइम एंड स्पेस, ये दोनों का जो समय है, जो कालावधि है, या जिसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, एक जैसा नहीं होता। दो इट में सीम दैट दिस इज द केस, हमको लगेगा कि नहीं नहीं, ध्यान, टाइम एंड स्पेस इक्वल अमाउंट्स में है, पर ऐसा नहीं होता। आई एम स्पीकिंग इन योर टर्म्स नाउ। एन इवेंट और ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट ब्रीफली इन स्पेस may have a much greater duration in time. It may have greater importance and intensity existing in your memory, for example, long after it has disappeared in space. Such an event or object does not merely exist symbolically within your mind or memory, but in your terms, its actual reality continues as a time event. अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा, या वो वाला फ्लैट बहुत अच्छा था जिसमें हम पहले रह रहे थे, वहां पे हमें बहुत खुशी, या गांव का घर ले लो आप, अब वो गांव का घर अस्तित्व से हट गया, यानी स्पेस से चला गया है, लेकिन टाइम से नहीं गया, क्योंकि तुम्हारी स्मृति में आज भी है। तो काल और स्थल का जो टाइम पीरियड है वो एक जैसा नहीं होता। कई चीजें हैं जो स्पेस में थी, आज वो स्पेस में नहीं है, लेकिन टाइम में कंटिन्यूड है। आ रही है बात ध्यान में? नॉर इज इट रियलिटी इन स्पेस एनिलेटेड एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट विद इन योर टाइम। दूसरा,
उसका अस्तित्व आज भी बाहर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर है, दिख नहीं रहा। वो जो तुम्हारा फार्म हाउस था वो टूट के वहां पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन गई है, या तुम्हारा कॉटेज था उधर बिल्डिंग बन गई है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दिमाग में काल में उसका अस्तित्व है, तो स्थल में भी उसका अस्तित्व हो जाता है। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अ चाइल्ड हैज बीन टोल्ड नॉट टू प्ले विथ अ डॉल। देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। द ऑर्डर इज डिसोबेड। एक बच्चे से कहा गया गुड़िया से नहीं खेलना, लेकिन वो सुनती नहीं है। द चाइल्ड विटिंगली और अनविटिंगली ब्रेक्स द डॉल एंड इट इज फाइनली थ्रोन अवे। फिर वो खेलते खेलते वो गुड़िया टूट जाती है, या वो खिलौना टूट जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। The doll exists in time quite vitally as long as the child or the adult to be remembers it. लेकिन आज भी वो गुड़िया जिंदा है, काल में जिंदा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्मृति में है। इसलिए स्मृति एक वृत्ति है। हाँ, आ गए हम फिर से योग सूत्र पे। बिल्कुल, जो क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट भी हो सकती है। So we are back to Patanjali Yoga Sutras. You understand that it is not existing in space, but it is existing in time. तो ये दोनों का ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। इफ द डॉल sat on a bureau and this is also vividly recalled, then the space in which the doll sat still carries the impression of the doll, though other objects may be placed there. You react, therefore, not only to what is visible in your physical eyes in space or to what is directly in front of you in time, but also to objects and events whose reality is still with you, though they may seem to have disappeared. अगर वो गुड़िया आप इस अलमारी के ऊपर उसकी जगह थी, तो आज भी तुम्हारी नजर जब उस अलमारी पे जाती है तो तुम्हें गुड़िया वहां पे दिखती है। शायद वो गुड़िया तो टूट गई, फेंक दी, खिलौना टूट गया फेंक दिया, उस जगह पे आपने शायद कुछ और रख दिया हो, लेकिन वो जगह उस गुड़िया की थी जो तुम्हारे दिमाग में है। आज भी वो जगह पे वहां पर वो है इन द सेंस फिजिकली नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर आज भी वो वहां पे है। सो और इस चीज को, उसके अस्तित्व को, उसके होने को हम रिएक्ट करते हैं आज भी, जबकि वो चीज वस्तु चली गई, लेकिन हमारा रिएक्शन आज भी है। तो हम हर सिर्फ दृश्य को रिएक्ट नहीं करते, हम अदृश्य को भी रिएक्ट करते हैं। व्यक्त को सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, अव्यक्त को भी रिएक्ट करते हैं। हाँ, मैं थोड़े थोड़े हमारे शास्त्र के शब्द यहाँ पे देती जा रही हूँ। उसका एक एग्जाम्पल ये भी है ना कि जब पेरेंट्स चले जाते हैं तो उसकी स्मृति को याद रखने के लिए हम फोटो लगा के रखते हैं कि मम्मी पापा की यादें आती है उसको देख देख के। सो और वी आर आल्सो शायद डूइंग द सेम। शायद तूने वो फोटो वहां पे लगाई, 2-4 साल रखी, और बाद में तूने रेनोवेशन के टाइम वो फोटो वहां से हटा दी, लेकिन आज भी जब उस जगह को तू देखती है तुझे फोटो दिखता है। फोटो देखता है, करेक्ट। सो इट इज नो मोर एग्जिस्टिंग इन स्पेस, बट इट इज एग्जिस्टिंग इन टाइम इन योर माइंड। अभी फ्लड का ही ले लो ना, फ्लड शब्द बोला तो हम तीनों के सामने पूरा के पूरा पूरा आ चित्र गया, आ बिल्कुल गया। रिप्ले हो गया। बिल्कुल हो गया, है ना, सब वापस आ गया। तो कुछ काल के लिए अब वो फ्लड तो खत्म है। हाय स्मिता, यस टेल अस। Yeah, so can I speak? प्लीज डू, प्लीज डू। So, sorry, I'm late actually. कोणी आलं होतं consultation साठी. So very apt when you say that वो चीज वहां से निकाली गई है, लेकिन उसका अस्तित्व वहां है because the energy, the vibrations are still there. Okay, so it reminds me of what Dr. Newton had done once when my father had a brain operation surgery, or वो what do you call it, tumor
उनके ब्रेन से निकाला गया. Okay, Okay. so he told us that in the healing sessions that you take subsequent, see to it that the energy of that tumor is also removed from his Removed. brain area. Because त्याची it's आठवण झाली. energy, absolutely, absolutely. That energy will recreate otherwise. So it has to be removed. गंमत म्हणून सांगते. आय मीन एक मजेदार चीज. मेरे रिलेटिव है, उनका ना एक डॉगी हुआ करता था, और उनके घर में एंटर होने के जो स्टेप्स थे ना, उसको लगकर एक पिलर था, उससे वो बंधा हुआ करता था. तो हम वो लोग वो स्टेप से नहीं चढ़ते थे, बिकॉज वो इतने पास था कि वो हमारे पे आ सकता है. तो हम हमेशा ऊंचा जो प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर से जाते थे, ताकि जहां पे वो उनका डॉगी पहुंच ना पाए. वो डॉगी गुजर गया, वो चेन निकल गई. हम अब भी ऊपर से ही जाते हैं. फॉर अस द डॉग इज स्टिल देयर, इसका मतलब. अगर हम आपको कोई चीज, इसलिए ये जो बात है ना, कमिंग टू द नॉट जस्ट फिलोसॉफिकल, but the spiritual thing, the psychic thing, if we come back to it, we see everything. We see that which is there, and we also see that which is not there. We hear what is being said, and we also hear what is not being said. सही है कि नहीं? लोग अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो एक्चुअल में क्या बोल रहा है और मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं, ये दोनों हमें समझ में आते हैं, ये दोनों सुनाई देते हैं. कोई अगर हमारे पीठ पे कह लो, कोई हम पर हाथ घुमाता है, तो सिर्फ हाथ महसूस नहीं होता. द टच इज ऑल्सो फेल्ट, वेदर इट इज अ गुड टच और अ बैड टच. You understand? We have the power to see the seen and to see the unseen, to know the known and to know the unknown. And छांदोग्य उपनिषद says, पहले known को जानो, फिर unknown को जानो, और फिर दोनों के परा जाना चले जाओ. दोनों भी नहीं चाहिए, तब जाके स्कूल से हम पास आउट होंगे. तब जाके ये जन्म मरण का फेरा खत्म होगा. जो दृश्य है, जो अदृश्य है, जो नोन है, जो अननोन है, वी हैव टू गो बियॉन्ड बोथ. या our ancients have gone one step ahead. रुकते हैं. Anyway, it's almost time up now. Yeah, we stop at this point. कोणाला काय बोलायचंय? Anything to share? अच्छा था, मजा आया. अच्छा, मजा आया. आई होप यू डोंट गेट लॉस्ट इन बिटवीन. मतलब मेरे समझाने में कहीं तो भी खो गए, भाई ये क्या बोल रही है, ध्यान में नहीं आ रहा है. ऐसा ऐसा होता है. अगर होता है तो मुझे रोको वहां पर. ओके, बिकॉज समटाइम्स आई टेंड टू जस्ट कीप मूविंग, ऐसा हो नहीं जाता नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. वेरी नाइस. है. इट वॉज ऑल लेजिबल है. रेजिबल. और क्या क्या हम लोग घूम फिर वापस वही जगह पे आते हैं, घूम फिर के वही जगह पे आते हैं, है ना? पतंजलि के पास ही जाते हैं वापस. कितना आज कनेक्ट किया ना पतंजलि को, बहुत. यस. मुझे लगता है लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो योग सूत्र में नहीं कही गई है. हाँ, 108 सूत्र. मास्टर, वन एक एक नाइन्टी सूत्र सिक्स मास्टरपीस. 196 सूत्र. हाँ सॉरी, 196, सॉरी. हम्म. और या. उसमें सब कुछ समा दिया उन्होंने. हाँ हम्म. स्वाति, बोल बोल. आज माहितीये, म्हणजे आता तू सांगत होती त्यावेळेला मला असं ते झालं की अमृता जेव्हा तिचं कुठलाही
प्रोजेक्ट बनवायची तर हम्म त्यांना असं ना 4-5 व्ह्यूज बनवा म्हणजे हम्म कसं दिसेल असे हम्म ते व्ह्यूज बनवायला लावतात हम्म आणि मग त्याच्यातून एक सिलेक्ट करून हम्म आज तू ते बँड्रा रेक्लमेशन वगैरे हे सगळं बोलती ना तर मला असं झालं की काय केलं असेल त्यांनी तयार ते कसं केलं असेल आणि एवढं सगळं ह्यूज तयार केलेलं अद्भुत आहे अद्भुत अद्भुत सो स्वाति त्यांना जी की ते बेटी अमृता जो है शी इज ऑल्सो मास्टर एंड शी इज एन आर्किटेक्ट। तो वही बात वो कर रहे हैं कि आर्किटेक्ट मतलब डिजाइन्स बनाने को जब बोलते हैं तब एक डिजाइन नहीं बनती, चार पांच डिजाइन्स बनाते हैं और फिर एक अप्रूव होता है। तो जी स्वाति भी बम्बई से है, तो मैं जो जगहों की नाम ले रही हूँ वो बिल्कुल इमेजिन कर सकती है उनको, राइट। और हमने देखा है मला कैसे था और अब कैसा है। मला तर ते 7 आयलंड्स दिसायला लागले हो शाळेत शाळेत आपण ते 7 आयलंड्स बघायत आणि मग ते सगळं जोडलं गेलेलं आहे तर करेक्ट मला ते पूर्ण असं ते मॅप दिसायला लागलं या वंडरफुल। ऑलराइट फ्रेंड। आपको जी जी। आपको आइलैंड दिखे तो मुझे वही हुआ कि धरती का अत्याचार कितनी हद तक जा सकता है मुंबई पे वो दैट दिखा। इज दैट इज एन आफ्टर थॉट अगेन। तो वही मेरा पॉइंट था उस मुद्दे को लेकर यस जैस्मिन, यस कि जब क्रिएट किया तब जॉय था, हम्म बड़ी खुशी खुशी, बड़ी आनंद, बड़ी अद्भुतता से हम्म हमने बनाया। हम्म। अब हम उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, अच्छा किया बुरा किया, वो सब हम डिबेट करते बैठ सकते हैं, लेकिन बनाते समय सो पॉइंट वाज कि क्रिएटिविटी ऑलवेज हैज जॉय इन इट। यस The emotion of joy is always there in the process of creation. हम्म Afterwards you can say हाँ क्या मैंने ये ठीक किया नहीं किया, नहीं होने ठीक है नहीं किया। आफ्टर ऑल द मैन मेड आइलैंड राइट, दे आर एनी टाइम, ये कुछ भी हो सकता है, सो इट इज ऑल मैन मेड राइट। इवन दैट, इवन मैन मेड, क्या हमने ये ठीक किया जो ये आइलैंड्स बना दिए? वो भी आणि वो भी वही सवाल है। सुनामी टोर्नाडो हे काय आहे तेच आहे सगळं सगळं क्रिएशन्सच आहेत। तयार तसंच तो झालेलं इट्स आहे अ आता गेम, आप क्रिएट करो वापस डिस्ट्रॉय, वापस क्रिएट करो वापस, इट्स अ गेम। ब्रह्मा विष्णु महेश creation, sustenance and dissolution, never endingly it will go on. That is the earth's game. बरोबर ना जानवी? Yes. All right, chalo, that was an quite an interesting animated uh, class. Thank you so much friends. आज फ्राइडे है, right? So weekend है, and enjoy your weekend, and we will continue on Monday. All right, I'll see you then. Okay, thank बाय। you. Bye bye.